डिसअपॉइंटमेंट डिसअपॉइंटमेंट्स किसी की भी लाइफ में किसी भी रीजन से अगर होता है तो वो हमको बहुत ज्यादा तकलीफ देता है। मानो तो सारे कॉन्फिडेंस की वाट लग जाती है। जो आदमी पूरी दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रांग और मजबूत होकर चलता है, वो आदमी भी दुनिया के सामने घबरा के बात करना शुरू करता है, अटकने लगता है, एक सक्सेस और हाइट पे होते हुए भी चीजों को समझ नहीं पा रहा होता है। स्पेशली दोस्तों, ये प्रॉब्लम उनके साथ ज्यादा होती है जो लोग लाइफ में कुछ होते नहीं है या बहुत कुछ होते हैं। बिकॉज जब आप इस दुनिया को फेस करते हो तो ये दुनिया आपके सामने कुछ और होकर के दिखाती है। जब आप सक्सेस में होते हो, जब आप अचीव कर रहे होते हो, जब आपके सितारे गर्दिश में होते हैं, तो सारी दुनिया आपके सामने आकर के आपको पूछ रही होती है। मगर एक छोटा सा फेलियर इंसान की जिंदगी में बहुत जबरदस्त वाले चेंजेस लेकर के आता है। स्पेशली दोस्तों, ये दिक्कत तब देता है जब ये मोहब्बत का फेलियर हो, क्योंकि मोहब्बत का फेलियर आपको ये फील करवाता है कि शायद आप उस जगह खड़े ही नहीं हो सकते अब दोबारा, या शायद आपके अंदर का कॉन्फिडेंस धीरे 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 इतना कम होने लगता है कि आपको ये दुनिया छोटी और सिर्फ अपनी परेशानी बड़ी लगने लगती है। आप इस सारी दुनिया के अंदर ये ढूंढते होते हो कि काश मुझे कोई ऐसा इंसान मिले जो मुझे उतना समझ सके जितना मैं तकलीफ में हूं। आपको अपनी तकलीफ सबसे दिलचस्प और अलग लगती है। और मजे की बात यह होती है दोस्तों कि आपके साथ में जिस इंसान ने ये किया होता है, वो इंसान आपके साथ में बढ़िया वाला प्ले कर रहा होता है, क्योंकि आपकी डे बाय डे एक्टिविटीज को, आपकी हर हरकत को वो जज कर रहा होता है, वो नोटिस कर रहा होता है, क्योंकि वो आपको जांच चुका होता है, परख चुका होता है। डिसअपॉइंटमेंट, फेलियर ऑफ लव आपको तभी हो सकता है जब आप किसी के साथ बहुत ज्यादा इंटू हो, बहुत ज्यादा आपको उसकी जरूरत और उसके अंदर घुस चुके हो और वो आपको जांच चुका हो, भांप चुका हो पूरा था। और दोस्तों, इस समय सिर्फ मर्ज नजर आता है उसी इंसान के अंदर जो इंसान आपको सबसे ज्यादा तकलीफ दे रहा होता है। सोचने की बात यह है कि जो आपको दर्द दे रहा है, जो आपको तकलीफ दे रहा है, वो तो शायद आपसे मोहब्बत ही नहीं करता, या फिर वो मूव ऑन कर चुका है। लेकिन सडनली किसी का अचानक से मूव ऑन कर जाना आपके लिए ये झेलना, संभालना बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है। ऐसी सूरत में मोस्टली बहुत बुरे बुरे से ख्याल आते हैं। आपको अपनी शक्ल आईने में देख करके लग रहा होता है कि यार शायद मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है, शायद मैं वैसा नहीं दिखता हूं, या आप अपने अंदर बहुत सारी कमियां ढूंढने लगते हो। इसकी फर्स्ट स्टेज आपको डिसअपॉइंटमेंट करती है और सेकंड स्टेज आपको डिप्रेशन में लेके जाती है। इसकी थर्ड स्टेज आपको धीरे 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 करके इतना दुनिया से दूर कर देती है, इतना लोगों से अलग कर देती है कि आपके मन में बहुत बुरे, यानी कि सुसाइड तक के ख्याल आने लगते हैं। और जिस पार्टनर ने या जिसकी वजह से आपको ये हुआ होता है, उसको रत्ती भर फर्क नहीं पड़ रहा होता। दोस्तों, कभी देखा है कि आपके बल्ले से लगातार रन बन रहे हो तो सामने वाले को तकलीफ हो रही हो? सुना है हमने बहुत आम है। लेकिन आपके बल्ले से रन बन रहे हो और आप जितनी खुशी किसी और को हो रही हो, ऐसा नहीं सुना होगा। क्योंकि दोस्तों, तकलीफ देने वाले को मजा आ रहा होता है इन सब चीजों में, और आपकी तो लगभग लगी पड़ी होती है। बट वन थिंग आई एम टेलिंग यू वेरी मच क्लियरली कि जब भी इस तरह का कोई डिसअपॉइंटमेंट आपको मिलता है तो ये आपकी लाइफ को एक बहुत जबरदस्त किक देता है। मान लिया आपका नहाने का मन नहीं करता, आपका खाना खाने का मन नहीं करता, आपका कुछ भी करने का मन नहीं करता, आपके दिल में लगभग इस तरह की फीलिंग्स होने लगती हैं कि अब शायद मेरा जीना ही बेकार है। लेकिन मैं लिटरली बता रहा हूं कि इससे फाइट करने पे, इससे लड़ने पे, इसके आगे बढ़ने पे, इसका जो नेक्स्ट स्टेज होता है, उसके बाद वाली दुनिया को आप खुद चलाना शुरू करते हो, यानी आपके हिसाब से डिजाइन करते हो चीजों को, जिस तरह आपके राइवल ने, जो कि कभी आपका अपना था, उसने डिजाइन किया था। तो जब आप लाइफ को डिजाइन करना शुरू करते हो तो धोखे का और डंप का कोई रीजन रह ही नहीं जाता। इस बार 110% आपकी ही जीत होने वाली होती है। सो बस इस फेज को थोड़ा सा पास करना होता है, इससे बस थोड़ा सा बाहर निकलना होता है। बस इससे बाहर निकलते ही आपकी जीत आपके कदम चूमती है। आप चारों तरफ से दुनिया में फतेह करके दिखाते हैं।
मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूं कि इसको कहना बहुत ज्यादा आसान है, मगर इसको करना एक चैलेंज है। और इस चैलेंज के जो आगे जाता है दोस्तों, वो सबसे ज्यादा हाइट्स लेता है। बेसिकली ये प्रॉब्लम आती क्यों है लाइफ के अंदर? मोस्टली लोग तब चेंज होते हैं जब उनकी जिंदगी में आपसे बेहतर उनको दिखती हुई कोई अपॉर्चुनिटी आ जाती है। वो करियर हो सकता है, वो किसी और से इश्क हो सकता है, वो शायद उनकी लाइफ के गोल्स या मोटिव्स चेंज हो सकते हैं। मगर दोस्तों एक बात का आप हमेशा ध्यान रखें कि जो कल आपके अंदर कुछ फायदा ढूंढ रहा था और आज वो किसी और के अंदर वो फायदा ढूंढने लगा है, इसका मतलब वो एक सेल्फिश इंसान है। और एक सेल्फिश इंसान जितनी जल्दी हमारी जिंदगी से जाता है हमारे लिए उतना बेहतर होता है। बिकॉज एक अपॉर्चुनिस्ट आदमी को अपनी लाइफ में रख के हम कर भी क्या लेंगे? हमारे फादर कभी हमारी मदर से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते, हमारी मदर हमारे फादर से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते। इनफैक्ट ये लोग तो स्पेशली उस समय पे सबसे ज्यादा काम आते हैं एक दूसरे के जब चीजें खराब होती हैं। और हम सुनते आए, देखते आए कि हमारे अपने हमारे स्पेशली तब काम आते हैं, उनकी वैल्यूज उनके होने का पता हमको तब चलता है जब हमारा फेस खराब हो लाइफ का। और उस खराब फेस में अगर आपको कोई भी इंसान छोड़ के जाना है तो वो आपका कभी अपना था ही नहीं। सबसे पहले अपने दिमाग को ये कमांड देना पड़ेगा कि आज अगर मेरे साथ कोई नहीं है तो उसके पीछे क्या लॉजिक है, और आज अगर कोई है मेरे साथ तो उसके पीछे क्या लॉजिक है। और जब हम इन लॉजिक्स पे काम कर लेंगे, आई एम गिविंग यू अश्योरिटी, आपको जीने की इच्छा होगी, आपके अंदर से वो नेगेटिव वाइब्स बाहर जाने लगेंगे। किसी को यह समझाना कि तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ऐसा कहना बिल्कुल बेवकूफी है। करते हम सब है कोशिश, मगर ये कहना बेवकूफी इसलिए है क्योंकि उसने तो ये सब कुछ सोच समझ के किया है। शिकार हम हैं, हमें इस चीज से उभरना है। सो दैट इज द मेन फैक्ट ऑफ लाइफ कि हम जितना जल्दी ये समझ जाएंगे कि सामने वाले ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। कई बार दोस्तों चीजें दिख रही होती हैं क्लियरली कि उसने मेरे साथ ऐसा इसीलिए किया, इस रीजन से किया, अब ऐसा हो चुका है, इसीलिए वो चेंज हो चुका है। मगर फिर भी हम अपनी पुरानी अच्छी बातों को याद करके उसको वास्ता दिला करके उस चीज की तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली हम गलत होते हैं, क्योंकि दोस्तों कभी भी हमारे सामने वाला जो हमारे साथ गलत करता है वो बिना प्लान के गलत नहीं करता। उसके पास एग्जिट प्लान होता है, वो कुछ सोच चुका होता है, वो कुछ समझ चुका होता है और वो उसी के ऊपर काम कर रहा होता है। यानी गलती हम करेंगे अगर उसको हम समझाने की कोशिश करते हैं। आपकी लाइफ को जबरदस्त और स्ट्रॉन्ग किक मिलती है जब भी आपको कोई डिच करता है तो, बिकॉज अब आपका ब्रेन खाली होता है। अब आपके दिल में किसी के लिए इंसानियत मोहब्बत की जगह नहीं होती है। अब आप किसी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रखते हो, अब आप किसी और के लिए जीते नहीं हो। अब आपका माइंड विजन क्लियर होता है, मुझे कुछ करके दिखाना है। उस डिप्रेशन आने वाले उस अजीब से थॉट्स को बस एक बार किक आउट करना है, उनको बाहर निकाला, आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। दोस्तों अपने घर पे रखी हुई हर याद को, अपने दिमाग में रखी हुई हर उस चीज को आप डिलीट करो। देखो आपकी लाइफ आपको कहां लेकर के जाती है। स्काई हैज अ लिमिट, आप उससे जबरदस्त किक करके दिखा सकते हो। देखो किसी को फील करने के लिए या फील करवाने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? रिवेंज। और रिवेंज का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? आप पहले से बेहतर और इंप्रूव होकर के किसी को दिखाओ कि वो ये रियलाइज कर सके, वो ये महसूस कर सके कि मैंने क्या खो दिया। ऐसा होने पे अगर वो वापस आता है आपके पास तो आप पहचान जाएंगे कि उसकी आपको जरूरत थी या नहीं थी। और ऐसा होने पे अगर वो आपके पास नहीं आता है तो आप ये चीज डेफिनेटली पहचानेंगे कि वो दोस्तों से, यारों से कहीं ना कहीं बैठ करके आपके बारे में बात जरूर करता होगा कि मैंने क्या खो दिया। और दोस्तों कभी भी जल्दबाजी में लिए हुए डिसीजंस अच्छे नहीं होते, चाहे वो आपके दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल खुद के साथ कुछ अच्छा बुरा करने के आए या फिर सामने वाले ने जो अचानक डिसीजन लिया है जो उसके दिमाग में आया है। बस शांति से आप अब कामली कूलली इसको अंजाम दो और अपनी लाइफ को एक बेहतर और बेहतर करके दिखाओ। सो डेफिनेटली आपको ये चीज जबरदस्त किक करेगी। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय। मैं मनु पंजाबी आपका दोस्त इसी तरह से आपके साथ जुड़ा रहूंगा। और आपके पास भी अगर कोई सजेशंस हो और आपको भी लगता है कि इस बारे में आप कुछ बात करना चाहते हैं तो मेल कर सकते हैं हमको I love you so much @yahoo.com। हम आपकी स्टोरी को, आपकी कहानी को
दुनिया को दिखाएंगे, और अगर आपको जानना सीखना चाहते हैं तो भी दुनिया को बताएंगे। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय। मैं मनु पंजाबी। और प्यार करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इस घर के अंदर, इस दुनिया के अंदर अगर कोई है तो वो माँ है। उससे एक्सपेक्टेशंस रखो, कभी चीट नहीं होगी। लव यू गाइस, मैं मनु पंजाबी।